कलयुग के प्रथम देवता हैं, ऐसो गिरिराज बाबा कहूँ ना मिलेगो, जो अपने हाथ में नवा अपने हाथ में खवास दुनिया में दर्शन करके लौटिया। ऐसो गिरिराज बाबा कहूँ ना मिलेगो, यहाँ की महत्व बॉडी बहुत बड़ी है। मथुरा कृष्ण भूमि दर्शन करने के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं गोवर्धन, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। अब चलिए आगे देखते हैं। हुए हैं इस गिरिराज जी को हमारे ब्रज में प्रत्यक्ष देवता मानते हैं। हमारे ब्रज में जो श्री यमुना जी और श्री गिरिराज जी दो प्रत्यक्ष देवता हैं जो हमेशा दर्शन देते रहते हैं। इस गिरिराज जी की महत्वता ये है कि त्रेता युग से ये गिरिराज जी यहाँ पर विराजमान हैं और इनको बहुत ही ऋषि मुनि खुद पधार के लेके आए थे। इस गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगती है, जिसका कि बहुत ही महत्व है। और भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर श्री गिरिराज पर्वत को उठाया था, तभी से इस गिरिराज जी मंदिर का बहुत निर्माण हुआ। यह 5257 साल पहले की बात है और इसके बारे में विस्तार से श्री पंडित जी गिरिराज जी वाले बताएंगे। प्रथम देवता हैं, ऐसो गिरिराज बाबा कहूँ ना मिलेगो, जो अपने हाथ में नवा अपने हाथ में खवास दुनिया में दर्शन करके लौटिया। ऐसो गिरिराज बाबा कहूँ ना मिलेगो, यहाँ की महत्व बॉडी बहुत बड़ी है। ये भगवान कृष्ण ने इसको उठाया था। जब हनुमान जी लौट के जा रहे थे, जब रोने लगाए प्रभु मेरी इतनी क्यों कर रहे हो, मैं प्रभु के काम ना आ सको, तो रामचंद्र जी बोले कि क्यों चिंता कर रहे हो, मैं कलयुग में आकर तेरा मान बढ़ाऊंगा। तो जब ते इनको मान बढ़ता चलो जा रहे हो। तो अब हम बेसिकली परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज टेम्पल की, क्योंकि ये यहाँ की मान्यता होती है कि यहाँ पे जो भी आता है उसको इस मंदिर की परिक्रमा करनी पड़ती है। तो सर आप यहाँ पे गिरिराज टेम्पल के बारे में और क्या बताना चाहेंगे? ऐसा था, आज से 5257 साल पहले यहाँ गिरिराज जी के अंदर, ब्रज के अंदर इंद्र देवता की पूजा हुआ करती थी। तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से ये कहा कि भाई आप इंद्र की पूजा मत करो, गिरिराज जी की पूजा करो, भगवान कृष्ण की पूजा करो। तो बड़ी मुश्किल से ब्रजवासी माने और जब इन्होंने हमारे ब्रज में श्री कृष्ण भगवान की गिरिराज जी की पूजा करना आरंभ किया, तो जो इंद्र देवता थे आज से 5257 साल पहले, उन्होंने बड़े कुपित होकर के यहाँ 7 दिन लगातार दिन रात बारिश की, जिससे कि ब्रजवासी घबरा जाएं और भगवान कृष्ण की पूजा करना छोड़ दें और मेरी पूजा करें। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चूर करने के लिए, उनका घमंड तोड़ने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी दाहिनी उंगली पे, इकन्नी उंगली पे उठा दिया और 7 दिन तक वो अपनी गिरिराज पर्वत को इसी उंगली से उठाते रहे। ऐसी मान्यता है, तब से ही भगवान कृष्ण का यहाँ निवास है। दिवाली से दूसरे दिन घरों घरों में शुद्ध गोबर के गिरिराज जी बनाए जाते हैं और उनका बड़ी विधि विधान से पूजा होता है। पूरे गोवर्धन पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा करी जाती है। कुछ लोग इसको दंडवत परिक्रमा करते हैं तो कुछ लोग नंगे पैर चल के। और यहाँ के लोग मानते हैं कि जितना जितना दुनिया में पाप बढ़ेगा, उतना ही गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई कम होती जाएगी। तभी गोवर्धन पर्वत हर साल 1 इंच कम हो जाता है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं वो है गोवर्धन पर्वत, जहां से इस परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। तो अभी हम श्री गिरिराज मिष्ठान रेस्टोरेंट में हैं और यहाँ के कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं जो हमें रिव्यू देंगे, और ये यहाँ का सबसे फेमस रेस्टोरेंट है। तो आप कुछ रिव्यू देना चाहेंगे कि कैसे खाना रहता है? यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का हर एक चीज़ अच्छा है। सब बहुत सबसे फेमस कौन सी चीज़ है? बेड़े सबसे फेमस यहाँ बेड़े ही है। आप कुछ? मुझे तो यहाँ का खम्बर ढोकला बहुत पसंद है। ढोकला? हाँ, ढोकला। और आप लोगों को? लस्सी लस्सी सबसे बेस्ट। तो यहाँ का पेड़ा, लस्सी और खमन ढोकला बहुत ज़्यादा टेस्टी और फेमस है। तो कभी भी आप यहाँ पे आए तो ज़रूर विजिट कीजिए। ये गोवर्धन पर्वत महाराज जी हैं और इनकी परिक्रमा पूरी 21 किलोमीटर तक है
और अब हम चलते हैं बरसाने राधा जी के। तो दोस्तों, आज का ये व्लॉग था गिरिराज टेम्पल और गोवर्धन पर्वत पे। आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे बरसाने, जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुआ था, और दिखाएंगे वो टेम्पल, वो महल जो कि आज भी राधा रानी के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथ इस व्लॉग में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, और इस सीरीज़ को इतना प्यार देने के लिए भी शुक्रिया। बाय बाय एंड बी सेफ एंड राधे राधे।